श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक ही फल चार। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरहि पवन कुमार। बल विद्या बुद्धि देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। प्रभु प्रेमियों, संत जन, उपस्थित सज्जन प्राणी एवं प्रभु प्रेमियों, आज प्रभु चर्चा में भगवान श्री राम माता शबरी के आश्रम में पहुँचे हैं। शबरी आश्रम में शबरी अपने गुरु की आज्ञा से या गुरु की बात को मानकर बहुत दिनों से वह प्रभु श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रभु की कृपा हुई, वह सीता जी के हरण के बाद उनकी खोज में निकले और उस समय जब वो शबरी आश्रम में पहुंचे हैं तो प्रभु श्री राम को देखकर शबरी इतना प्रसन्न हो गई कि अपना सुधि और बुद्धि भूल गई और प्रभु राम की सेवा आदि करने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि हे शबरी, सुनो, मन को स्थिर करके धीर्ज मन से हम तुम्हें नवधा भक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो जो नवधा भक्ति का उन्होंने शबरी से कहा, वह संपूर्ण मानव जाति को शबरी के माध्यम से कि प्रभु की भक्ति क्या है, इस पर भगवान श्री रामचंद्र जी एक शबरी को माध्यम बनाकर सारे संसार के प्राणियों को समझाए हैं कि भक्ति क्या होती है। 9 प्रकार की भक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है और उससे पूरे समाज को भक्ति का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए हैं कि भक्ति कैसे प्रभु की जाती है और मनुष्य अपना जीवन कैसे बितावे। तो वो उसमें उन्होंने पहली भक्ति बताया है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है कि संत जनों का संग करिए। सारे प्राणियों को उन्होंने उपदेश दिया है कि संत जनों का संग करिए। और दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी है कि जहां पर प्रभु की कथा हो रही हो या प्रभु चर्चा हो रही हो, वहां पर आपका मन जो है धीर हो जाए, रति हो जाए, एकाग्रचित हो जाए और उसके अलावा कुछ उस समय आपके मन में न आवे और केवल प्रभु की ही चर्चा आवे। तीसरी भक्ति उन्होंने बताया है कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। यानी तीसरी भक्ति उन्होंने बताया है कि गुरु के चरण कमलों की सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई भक्ति नहीं है और उसका कोई मूल्य नहीं है। चौथी भगति मम गुण करहि कपटता जगान। और चौथी भक्ति है कि अपने छल कपट से त्याग कर प्रभु की भक्ति करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगत भजन सुवेद प्रकाशा। और पांचवी भक्ति है कि सारा अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कोई पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे मंत्र के जाप में जिसका दृढ़ विश्वास हो वह मेरी पांचवी भक्ति है। केवल राम राम ही अगर वह अपना भजन करता है, इसे पांचवी भक्ति कहा गया है। छठवीं भक्ति के विषय में प्रभु राम शबरी से कह रहे हैं, छठम दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है कि
मन का जाप मुझ में दृढ़ जिसका विश्वास हो, जो मेरे मंत्र के जाप में, जो राम में जिसका निरंतर मन लगा हो, वह छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति के विषय में उन्होंने कहा है, सारे प्राणियों को समझाया है। सातहु सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि जो इस संसार के सारे प्राणियों को सब में प्रभु का रूप देखता हो, ऐसा यदि किसी का जीवन हो गया है तो वह प्रभुमय या प्रभु स्वरूप ही होता है। यह सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति तो इतनी सुंदर प्रभु रामचंद्र जी ने आप लोगों को बताया है शबरी के माध्यम से। आठहु जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहि पर दोषा। आठवीं भक्ति है कि आप जिस भी पेशे में हो, किसान हो, व्यापारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, जो भी कार्य यहाँ करते हो अपने जीविकोपार्जन के लिए, उसमें जो लाभ होता है उसी में संतोष रखिए और किसी का स्वप्न में भी पर दोष नहीं देखना, यानी स्वप्न में भी किसी के विषय में कुछ भी अनिष्ट नहीं सोचना है और अपने ही व्यापार में लाभ रखना है। नवम सरल सब सन छलहीना, सबके साथ सरल भाव से, छल कपट से दूर होकर सबके साथ व्यवहार करिए। मम भरोसे ही हरस न दीना, और मुझ में उस व्यक्ति का भरोसा हो, ऐसा उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति कहते हुए कहा है। 9 माह एक जिनके होई, नारी पुरुष सचाचर कोई। यदि यह 9 भक्ति आप नहीं कर पा रहे हैं, एक भी यदि भक्ति आप कर रहे हैं, जैसे जथा लाभ संतोषा, सपनव नहीं देखहि पर दोषा, जो भी परमात्मा आपको दे रहा है उसमें संतोष करिए, किसी के प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रखिए। इस तरह से शबरी के माध्यम से पूरे जनमानस को भगवान श्री रामचंद्र जी ने 9 प्रकार की भक्ति का एक प्रकार से विचार अपना प्रस्तुत किया है, जिससे मनुष्य जीवन सुखमय हो सके। इस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी शबरी के माध्यम से आप जनमानस को समझाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो।